0 से 2 पाई मोड ऑफ कोस एक्स डी एक्स। देखो जैसे हमने किया था ना पहले, -1 से +1 मोड ऑफ एक्स डी एक्स, -1 से 0, 0 से 1 पे ब्रेक करते थे। ऐसे ही मोड ऑफ कोस एक्स 0 से 2 पाई पे कहाँ का ब्रेक होगा? तो देखो 0 से 2 पाई यदि मैं देखूं तो 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, पाई से 3 पाई/2 और 3 पाई से 2 पाई। हम ऐसे कर सकते हैं इसको, बाइजेक्टिव ग्राफ भी कर सकते हैं। दोनों मेथड बताऊंगा मैं आपको। देखो 0 से 2 पाई में कोस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। पाई/2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा। पाई से 3 पाई/2 में भी थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जिसको हम जो ब्रेक करेंगे वो ब्रेक करेंगे ऐसे, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 में मोड कोस एक्स dx प्लस, अब देखो पाई/2 से मैं डायरेक्ट 3 पाई/2 पे आऊंगा, पाई/2 से पाई पे नहीं जाऊंगा क्योंकि पाई/2 से पाई सेकंड में भी नेगेटिव है, तो पाई से 3 पाई/2 में भी नेगेटिव है, तो दोनों में नेगेटिव है, तो हम डायरेक्ट छलांग मारेंगे कहां से? पाई/2 से 3 पाई/2 पे आएंगे। पाई/2 से 3 पाई/2 मोड ऑफ कोस एक्स dx ये लिखेंगे। और देन प्लस लास्ट में 3 पाई/2 से 2 पाई, और यहाँ क्या लिखोगे? मोड ऑफ कोस एक्स dx। अब आपके पास क्या आएगा? 0 से पाई/2। अब आप चेक करना है 0 से पाई/2 में मोड कैसा है? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से पाई/2 में पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस। ऐसे ही पाई/2 से 3 पाई/2 में कोस कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस कोस ऑफ एक्स आएगा बाहर, तो माइनस कोस लिखना है आपको यहाँ पे। और देन 3 पाई/2 से 2 पाई पे कोस एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करोगे साइन एक्स हो जाएगा कोस एक्स का, तो लिमिट है 0 से पाई/2, और देन प्लस प्लस माइनस, इसको माइनस लिख दो यहाँ पे, कोस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, तो लिमिट है पाई/2 से 3 पाई/2, और देन प्लस कोस का साइन एक्स हो जाएगा, और लिमिट है 3 पाई/2 से 2 पाई। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम लोग। ये जगह अपने पास साइन है, अपर लिमिट साइन पाई/2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। फर्स्ट बॉक्स हो गया अपने पास, साइन पाई/2 माइनस साइन 0, देन माइनस साइन 3 पाई/2 माइनस साइन पाई/2, यहाँ पे माइनस है साइन 3 पाई/2 अपर लिमिट माइनस साइन पाई/2 लोअर लिमिट, और देन प्लस लास्ट में क्या आएगा? साइन 2 पाई अपर लिमिट माइनस साइन 3 पाई/2 लोअर लिमिट, तो साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई/2। साइन 91 होता है जिसपे 1 रखेंगे, साइन 0 0 होता है, माइनस साइन 3 पाई/2 साइन 270 -1 होता है, साइन पाई/2 +1 होता है, तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस साइन 2 पाई 0 होता है, और साइन 3 पाई/2 -1 होता है। इसको हम शो करते हैं तो 1 ये होगा माइनस माइनस ऑफ 2 देन +1, ये बनेगा 1 + 2 + 1। इसका एरिया कितना आएगा? 4। इसका एरिया कितना आएगा बेटा? 4। ये अपना आंसर। एक तरीका तो है कि हम क्वाड्रेंट से देखें इसको, एरिया निकालने का तरीका, ये आसान होता है। और एक तरीका होता है ग्राफ का, कि हम 0 से 2 पाई के बीच में से ग्राफ बना लें और ग्राफ से देख सकते हैं। ग्राफ में दिक्कत ये है कि कई बच्चों ग्राफ नहीं आता, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बाकी तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है। जो ग्राफ आता है उसके लिए आसान है। 0 से पाई/2 की बात करें हम लोग, 0 देन पाई/2 देन पाई देन 3 पाई/2 और देन 2 पाई। यदि मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? देखो यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, इसको 1 ले लिया मैंने, अपर लिमिट जो भी होती है -1 से +1 वैल्यू होती है कोस की रेंज, तो ये हम लेके चलेंगे। अब देखो 0 पे 0 होता है, पाई/2 पे सॉरी 0 पे 1 होता है कोस, पाई/2 पे 0 होता है, पाई पे -1, 3 पाई/2 पे 0 होता है कोस वैल्यू, और 2 पाई पे +1 होती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का। आपको 0 से 2 पाई के बीच में जाना है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि 0 से पाई/2 पे पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव कोस एक्स लिखा था। देखो ध्यान से पीछे, ये लिखा पॉजिटिव कोस एक्स। सेकंड पाई/2 से 3 पाई/2 नीचे की साइड पाई, ग्राफ नीचे की साइड होगा इसका। देखो इसका जो ग्राफ बेटा किस साइड है? नीचे की साइड है, ये 1 पाई/2 से 3 पाई/2, इसलिए हमने क्या लिखा? माइनस कोस लिखा, तो नीचे की साइड ग्राफ होगा तो माइनस लिखेंगे। और देन फिर हमने क्या लिखा? ऊपर की साइड ग्राफ है 3 पाई/2 से 2 पाई, तो पॉजिटिव लिखा, तो प्लस। ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग द ग्राफ।
लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग क्वाड्रेंट से कीजिए, ये जल्दी हो जाएगा आपसे। ग्राफ में कहीं ना कहीं गलती होने के चांस होते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर और फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन अपने पास है -π/2 से +π/2 mod sin x और dx। अब की बार sin x का आ गया -π/2 से +π/2 में। ये देखना है आपको, तो यहाँ पे हम बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट देख लेते हैं। -π/2 होता है नीचे -90, +π/2 होता है ऊपर, बीच में होता है 0। तो दिख रहा होगा आपको, मैं ब्रेक करूंगा -π/2 से 0 और देन 0 से π/2, ऐसे चलेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में ब्रेक कर रहा हूँ -π/2 से 0 पे mod sin x dx और देन प्लस 0 से π/2 पे mod sin x dx। अब -π/2 से 0 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, जिसको हम क्या लिखेंगे माइनस के साइन x। तो -π/2 से 0 की जगह माइनस के साइन x dx और देन प्लस 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो देन 0 से π/2 यहाँ पे आएगा साइन x। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस x, तो ये हो जाएगा प्लस कोस x। तो माइनस पहले से ही है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस x, और लिमिट है -π/2 से 0। देन प्लस कोस साइन का होता है माइनस कोस x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कोस x, और लिमिट है 0 से π/2। अब यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम पुट करते हैं। तो अपर लिमिट पुट करेंगे कोस 0, देन माइनस कोस -π/2 अपर लिमिट, देन माइनस ब्रैकेट सेकंड स्टार्ट, अपर लिमिट पुट करो इसमें, तो cos π/2 देन माइनस लोअर लिमिट cos 0। तो इसका आंसर हो जाएगा cos 0 होता है बेटा 1, cos 90 होता है 0, तो 1 माइनस 0 माइनस यहाँ पे cos 90 हो जाएगा 0 और cos 1 होता है, cos 0 होता है 1 माइनस के 1, तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस ऑफ 1, तो 1 प्लस 1 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। यदि आप ग्राफ से देखना चाहते हो इस क्वेश्चन को, सिंपल सा लॉजिक है, ग्राफ का ये बनेगा -π/2 से +π/2 में, और इसका जो ग्राफ बनता है वो इस टाइप से बनेगा। ये 1 की वैल्यू हो गई, यहाँ पे आप ले लो -1, -π/2 से +π/2 में sin x का जो ग्राफ बनता है बेटा इस टाइप बनता है, 0 पे 0, π/2 पे 1, इस टाइप से जाएगा, और -π/2 पे -1, इस टाइप से जाएगा। तो अब क्या दिख रहा है, ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की साइड है तो माइनस लेंगे। तो हमने ये किया बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नीचे की साइड से -π/2 से +π/2 तो माइनस लिया, और यहाँ पे 0 से π/2 पे प्लस लिया। ऐसे इसके हम ग्राफ से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है इसमें, यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए अपने पास 0 से 9 आपको वैल्यू निकालनी है fx dx की, where fx is equal to sin x और x की वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में, 1 x की वैल्यू अपने पास है π/2 से 3 के बीच में, और यहाँ पे e की पावर x माइनस 3 x की वैल्यू है 3 से 9 के बीच में। इस टाइप क्वेश्चन में सिंपल वे होता है करने का, जो 0 से 9 के बीच में fx dx की वैल्यू निकालनी है, तो इसने fx को खुद ब्रेक कर दिया, तो आपने जस्ट इनको इंटीग्रेशन में रखना है। कैसे, 0 से 9 के बीच में कहाँ ब्रेक हो रहा है, 0 से π/2, यहाँ लिख दो 0 से π/2, और 0 से π/2 में फंक्शन की वैल्यू क्या है sin x है, यहाँ पे sin x dx, देन प्लस नेक्स्ट स्टेप क्या है π/2 से 3, तो π/2 से 3 रखो, और इसमें वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 इंटू dx रखो, देन प्लस, और लास्ट है 3 से 9, तो 3 से 9, और इसमें वैल्यू कितनी है e की पावर x माइनस 3। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है जी। देखो क्या किया मैंने, इनकी वैल्यू को ब्रेक किया, देखो वैल्यू ब्रेक पहले से हो रखी है, आपको जस्ट 0 से 9 के बीच में ये तो ब्रेक हो रखी है 0 से π/2, तो 0 से π/2 sin x dx, फिर π/2 से 3 पे 1, और देन 3 से 9 पे e की पावर x माइनस 3, ऐसे जस्ट आपको वैल्यू रखनी है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो sin x का होता है माइनस कोस x, तो माइनस कोस x, माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने 0 से π/2, देन प्लस 1 का होता है बेटा x,
5/2 से 3 और देन प्लस 1 की पावर x माइनस 3 का होगा 1 की पावर x माइनस 3 और लिमिट होगी 3 से 9। अब रखेंगे अपर लिमिट, तो कोस 90 माइनस लोअर लिमिट कोस 0, तो आपका लिखोगे माइनस ब्रैकेट में कोस 90 माइनस कोस 0, ये हो गया फर्स्ट बॉक्स। ऐसे नेक्स्ट में अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट 5/2, तो 3 माइनस 5/2 तो प्लस 3 माइनस 5/2 और देन प्लस, तो लास्ट में 1 की पावर 9 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3, 1 की पावर 9 माइनस 3 माइनस 1 की पावर 3, तो आंसर हो जाएगा माइनस कोस 90 0 होता है, कोस 0 1 होता है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 5/2 एस प्लस 1 की पावर 6 बचेगा और 1 की पावर 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस 5/2 प्लस 1 की पावर 6 एस और 1 की पावर 0 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 5/2 प्लस 1 की पावर 6, ये इसका आंसर होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या बताया कि एरिया निकालते हैं, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था हम लोगों ने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला है, एरिया ऑफ सर्कल निकाला है, वैसे यदि आपसे कोई भी कहे कि ये जो एरिया अपने पास इसका ये जो करा हुआ इसका एरिया निकालिए और इसकी लिमिट है ए से बी, इसकी लिमिट क्या है ए से बी है, तो हमने क्या करना है, ये देखना है कि जो ए से बी लिमिट जा रही है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर देंगे, ए से बी लिमिट में इसमें हम रेक्टेंगल्स में ब्रेक कर लेते हैं, स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल्स में इस टाइप से, तो जो लेंथ होती है सॉरी जो ब्रेथ होती है अभी होती है वो dx मान लेते हैं हम लोग, dx बहुत ही स्मॉल है, टेंडिंग टू 0 है, तो इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, ये कर्व अपने पास है y इक्वल टू fx, यदि इसको मैं जो ये जो है ये वर्टिकल स्ट्रिप्स है, ये है वर्टिकल स्ट्रिप्स, वर्टिकल स्ट्रिप्स है बेटा, यदि वर्टिकल स्ट्रिप्स अपने पास तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू लिमिट जो भी गिवन है a से b y इंटू डी एक्स लिखना है आपको, ठीक है जी, यदि वर्टिकल स्ट्रिप्स है और अबाउ एक्स एक्सिस है, अबाउ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर है, यदि सेम वर्टिकल स्ट्रिप्स है अपने पास और बिलो एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये मेरे पास वर्टिकल स्ट्रिप्स है एक्स एक्सिस और ये अपने पास वाई एक्सिस है, और अब की बार जो एरिया ऐसे निकालना है आपको ए से बी, ये एरिया निकालना है, ये ए है और ये बी है, तो इसका एरिया निकालना है, अब की बार क्या कर रखा है इन्होंने, वर्टिकल स्ट्रिप्स तो हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर लेकिन वो नीचे है, एक्स एक्सिस के बिलो है, तब अपने पास जो एरिया निकलेगा वो निकल जाएगा बेटा माइनस टाइम्स ऑफ ए से बी वाई इंटू डी एक्स, ये ध्यान रखना। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, यदि एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, एरिया यदि नीचे की साइड है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। ऐसे बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स आती है, ये अबव एक्स एक्सिस ये बिलो एक्स एक्सिस, ऐसे अपने पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स आ जाएंगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मतलब वाई एक्सिस के दे देगा आपको, जैसे कि वो आपसे कहेगा कि आपको यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ द कर्व, इस टाइप से नहीं देगा वो आपको। अब आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे, लिमिट देखेंगे इसकी, तो लिमिट किस पे दे दी इसने, वाई एक्सिस पे दे दी, देखो तो वाई एक्सिस पे लिमिट देगा तो हम इसको स्ट्रिप्स को ब्रेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होंगी, मतलब इस टाइप से हॉरिजॉन्टल होंगी ये, और ये जो लेंथ होगी वो डी वाई होगी, तो इसका जो एरिया निकालोगे आप लोग वो निकलेगा सी से डी एक्स इंटू डी वाई, देखो उस साइड एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप थी तो यहाँ पे डी एक्स आया था, अब की बार क्या अपने पास y एक्सिस पे स्ट्रिप्स है तो यहाँ पे dy आएगा, तो dy आएगा तो इक्वेशन x में आ जाएगी x इंटू डी वाई, और पीछे dx था तो ये y में आ गई y इंटू डी एक्स, ये ध्यान रखना है, y dx आएगा तो y लेंगे और dy आएगा तो x लेंगे। ऐसे ये तो है राइट हैंड का, यदि अपने पास स्ट्रिप है वो राइट हैंड में है, इस साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है, सपोज करो अपने पास जो स्ट्रिप है वो पॉजिटिव की ओर ना होके ये y एक्सिस और ये x एक्सिस तो इस टाइप से दे दे, तो इसका जो एरिया निकलेगा वो भी कहां से कहां से निकलेगा, सी से डी तक निकलेगा, लेकिन अब की बार क्या होगा वो लेफ्ट हैंड की साइड हो गया, माइनस एक्स की ओर हो गया, इसका जो एरिया निकलेगा वो आएगा अपने पास माइनस टाइम्स ऑफ सी से डी एक्स इंटू डी वाई, आएगा यहाँ पे डी वाई, यहाँ पे क्या आएगा बेटा डी वाई ही आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर है ना तो यहाँ पे डी वाई आएगा। ठीक है जी, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था कि कहाँ प्लस लेना और कहाँ माइनस लेना है।
कई बार क्या होता है कि वो एरिया ब्रेक हो जाता है अपने पास। ब्रेक का और बता देता हूँ। ब्रेकिंग का सिस्टम मतलब जैसे ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है। हमने क्या किया, एक एरिया बनाया इस टाइप से सपोज करो, और ये इस टाइप से बन गया अपने पास। तो ये ए लिमिट है और ये बी लिमिट है, तो बीच में सी पे ब्रेक हो गया, तो कहेगा फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकालोगे आप लोग, देखो ए से सी तक चलेंगे हम लोग, ए से सी पे पहली बात तो जो स्क्रिप्ट बनेगी वो किसकी ओर बनेगी, एक्स एक्सिस पे बनेगी, तो यहाँ पे डीएक्स आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, डीएक्स ही आएगा, ये देखना है आपको। तो स्क्रिप्ट तो डीएक्स पे बनेगी, तो यहाँ पे डीएक्स आएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है वाई इंटू डीएक्स, ठीक है जी। देन प्लस फिर आप सी से बी की तरफ जाओ, देखो ए से सी का एरिया निकाला हम लोगों ने इतना, ये जो हमने किया ब्लैक, देखो ए से सी का निकाला। देन मैं जाऊंगा सी से, किसकी साइड जाऊंगा, सी से ये एरिया निकालूंगा मैं, सी से बी की ओर जाऊंगा। तो सी से बी की ओर जब मैं जाऊंगा तो एरिया नीचे की साइड आएगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस वाई इंटू डी एक्स लिखूंगा, ये मैंने आपको बताया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। बस ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, तो पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। तो जब भी आप पॉजिटिव हो, ऊपर की साइड हो एरिया, तो y लेना है, और नीचे की साइड हो तो माइनस वाई लेना है, बस ये ध्यान रखना है पूरी एक्सरसाइज में, तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एरिया निकालना है बिटवीन द कर्व, किस किस कर्व के बीच में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको इसमें क्या है, थोड़ा ग्राफ आपको पता होना चाहिए, यदि विदाउट, यदि आपको थोड़ा बहुत ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। और सिंपल ग्राफ ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए हमें। और ये आपको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपको पता है कि किस टाइप से बनता है, एक पैराबोला बनता है, तो इस टाइप से पैराबोला बन जाएगा अपने पास y, ये होता है अपने पास y, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बनाता तो बना दो, नहीं किसी को हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया। सेकंड क्या है इसने, लाइन x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, तो ये हो गया अपने पास x इक्वल टू जीरो y एक्सिस, और x इक्वल टू टू, तो यहाँ सपोज को मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ से 2 ले लेता हूँ, ये x इक्वल टू 2 है अपने पास। x इक्वल टू 2 लाइन कैसे बनाएंगे हम लोग, ये बना देते हैं ऐसे, ये अपने पास, ठीक है जी। तो ये अपने पास आ गई x इक्वल टू 2 लाइन। तो इनके बीच का एरिया निकाला है, मतलब ये 0 हो गया, x इक्वल टू 0, और ये x इक्वल टू 2 हो गया, तो इनके बीच का एरिया क्या आएगा, ये आएगा, ये आपको एरिया निकालना है। इस एरिया के निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, लिमिट किसके ऊपर है, देखो लिमिट है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो आप जो स्ट्रिप लोगे वो स्ट्रिप आप किस पे लोगे, वो लोगे यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब इस मतलब ये इस टाइप से स्ट्रिप लोगे, तो ये जो स्ट्रिप बनेगी ये वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी, तो यहाँ पे कहलाएगा डीएक्स, यहाँ पे क्या कहलाएगा, डीएक्स कहलाएगा। तो आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट लिखो, लिमिट है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2, अब स्ट्रिप है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ लिखोगे y इंटू डी एक्स, क्योंकि एरिया जो है अबाउ द एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो y कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे देखो y को मैंने पॉजिटिव लिया है, इनटू dx, y के साथ एकदम dx आएगा। अब हमें क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेट करना है 0 से 2, y के लिए एरिया अपने पास, तो यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर इनटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3, और लिमिट है 0 से 2, तो अपर लिमिट रखो 2 का क्यूब 8, 8 बाई 3, देन माइनस लोअर लिमिट 0 बाई 3 0, तो इसका एरिया कितना आएगा, 8 बाई 3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया हो गया। तो पहले इसमें आपको ग्राफ बनाना है, और देन ग्राफ के बाद आपको लिमिट देखनी है, एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है, और यदि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फिर आपको देखना है ग्राफ ऊपर की साइड है नीचे की साइड है, यदि अबाउट द एक्स एक्सिस है तो फिर आपको लिखना है y इंटू डी एक्स, फिर लिमिट 0 से 2, फिर आपको y की वैल्यू निकालनी है जो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, y की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ रीजन निकालना है बेटा, बाउंडेड बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, तो पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर आपको x इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और x इक्वल टू 8 का, तो 3 ग्राफ बनाने हैं आपको। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7, इसका बनाने के लिए। तो ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, लेट कर लेते हैं x को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे -1 मान लेता हूँ, यदि x को -1 ले लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे +1 आ जाएगी, यहाँ पे -1 लेंगे तो एक पॉइंट आ गया -1, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट में निकाल दिया -1, 1, एक पॉइंट और कर लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट और कैसे मानेंगे, लेट कर लेता हूँ x को मैं यहाँ पे 1, x को 1 लूंगा तो 5 और 7 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, तो एक पॉइंट आ गया 1, 6,
2 पॉइंट से हम एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो सपोज करो ये मेरे पास एक्स वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है जी, और ये ओरिजिन है मेरे पास यहाँ पे। तो हमने एक इक्वेशन जाएगी जो x -1 और y1 यहाँ पे हो कहीं पे, और यहाँ पे 1 और 6 यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो इस टाइप से जाएगा कोई, समझ सपोज कर लेना आप, जैसे 1 और 6 इस टाइप से जाएगा। यहाँ पे जैसे -1 था ना, -1,1 था यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 होगा अपने पास, ऑब्वियस बात है। तो 6 यहाँ से हुआ, तो थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। ये जो पॉइंट है ये है अपने पास ए पॉइंट, और ये बी पॉइंट है। तो अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे जाएगी, ये जाएगी अपने पास इस टाइप से जाएगी। ये कर लेते हैं हम लोग, चलो ठीक है जी। तो ये पॉइंट -1,1 आ गया, तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पे ले लेते हैं -1,6 आ गया। एक्यूरेट ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें एक्यूरेट ग्राफ चाहिए, जस्ट हमें एक आइडिया चाहिए और कुछ नहीं है ना। ए और बी लिखो तो लिखो, नहीं तो रहने दो। तो एक तो लाइन ये आ गई। सेकंड इसने क्या कहा, x = 2, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो ये x = 2 का ग्राफ क्या बनेगा, x = 2 का ग्राफ बनेगा दिस वन। ये एक लाइन जो पास करेगी 2 से, ये मैंने बना दिया x = 2 का ग्राफ, ठीक है जी। फिर इसने कहा कि x = 8, सपोज तो मैं 8 यहाँ से ले लेता हूँ, ज्यादा दूर ले लेता, ये 8 ले लेता हूँ यहाँ पे। तो x = 8 का ग्राफ बनेगा दिस वन। ये अपने पास आ गया x = 8, ये आ गया अपने पास। अब आपको एरिया निकालना है किन किन के बीच में, एक लाइन के बीच में। तो लाइन तो ब्लैक वाली में है, और x = 2 और x = 8 ग्रीन में है। तो इनके बीच का एरिया क्या होगा, कॉमन जो तीनों में आएगा वो ये रीजन होगा। ये जो रीजन है वो तीनों में आएगा, लाइन में भी आएगा, और x = 2 में भी आएगा, और x = 8 में भी आएगा। तो आपको बेसिकली ये रीजन निकालना है, कहने क्या चाहिए। अब ये रीजन मैं निकालूंगा तो मुझे लिमिट मिल गई 2 से 8, देखो, और ये किसकी ओर है, x एक्सिस की ओर है। तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया, रिक्वायर्ड एरिया = लिमिट है 2 से 8, और ये x एक्सिस की ओर है। तो स्ट्रिप कैसे बनेगी इसके ऊपर, स्ट्रिप बनेगी हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनेगी, अपने वर्टिकल स्ट्रिप बनेगी अपने पास इस टाइप से। ये जो स्ट्रिप बनेगी इस टाइप से स्ट्रिप बनेगी, इसको मैं कह देता हूँ dx, इस टाइप से स्ट्रिप बनेगी, ठीक है जी। ये अपने पास स्ट्रिप बनेगी बेटा, इसके ऊपर एक स्ट्रिप की लेंथ बन के कह दिया dx कह दिया, तो ये मैं dx कह दिया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया = 2 से 8 y × dx। अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये गई 2y = 5x + 7। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, 5x + 7/2। तो जगह लिमिट 2 से 8 5x + 7/2 × dx। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो 1/2 बाहर आ गया, 5x का इंटीग्रेशन होता है 5x²/2, 7 को जाएगा 7x, और लिमिट है 2 से 8। तो 1/2 टाइम्स, अब रखोगे अपर लिमिट, 8 का स्क्वायर 64, तो 5 × 64 / 2 प्लस 7 × 8 56, अपर लिमिट हो गई। देन माइनस लोअर लिमिट, 2 का स्क्वायर 4, तो 20/2, देन प्लस के 4, 7 × 2 = 14। इसको हम शो करते हैं, कैंसिल होगा 32 पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 टाइम्स, हाँ भाई ये हो जाएगा 80, अच्छा 160, और ये हो जाएगा +56, और यहाँ पे हो जाएगा -1024, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा अपने पास 1/2 टाइम्स 160, इसमें से 24 माइनस कर लो, आएगा 232, तो 32 इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, क्या जाएगा 192, और 192 का करेंगे तो जाएगा 96। तो एरिया कितना आएगा, 96 स्क्वायर यूनिट। ये अपना आंसर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब की बार एक्सरसाइज, ये फर्स्ट एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के चांस है क्वेश्चन मिलने के 4 नंबर में। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, आई होप सभी समझ में आ रहा होगा। जो इस टाइप के क्वेश्चन में आप ग्राफ में बनाना चाहते हो, तो जब आपके पास लिमिट भी गिवन है -1 से +1, तो x एक्सिस के ऊपर लिमिट है, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना लिखोगे आप लोग, -1 से +1 y × dx। जो नहीं कि आप ग्राफ बनाएं, ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसमें ग्राफ की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। उसने कह दिया तो फिर आपको बनाना पड़ेगा। y की वैल्यू है 3x + 2, बैच इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए। यदि आप ग्राफ बनाए दिखाते तो वेल एंड गुड है, ठीक है ना। यदि आप ग्राफ बना के दिखाओ x से y तक का, तो बना के दिखा सकते हो। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, बस ये लिमिट है। x 0 होगा तो y की वैल्यू 2 होगी,
तो इस टाइप से इक्वेशन जाएगी अपने पास। तो -1 से +1 ये एरिया निकालना है आपको, ठीक है ना। तो आप लोग कर दीजिए सॉल्व इसको, -1 से +1 के बीच में 3x² 2 + के 2x -1 से +1, देन यहाँ पे जगह 3/2 अपर लिमिट 1 का स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स ऑफ 1 अपर लिमिट हो गई, देन माइनस लोअर लिमिट 3/2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1, तो जगह 3/2 प्लस के 2 और यहाँ पे होगा माइनस 3/2 और ये जगह प्लस के 2, 3/2 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, -1 से +1 का है कि -1 से +1 के बीच में जो एरिया आएगा y को 3x + 2 का, वो आप लोग करके देखिए। हाँ भाई